हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक डिस्कशन, आप समझ सकते हो कि एक डिस्कशन है, एक ओपिनियन है मेरा और आपका भी कुछ हो सकता है इसमें। क्योंकि आपने देखा होगा अभी लास्ट फ्यू मंथ से बहुत सारे आपके टेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यूपीएलटी ग्रेड का आया इतने साल बाद। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, जैसे इतने साल बाद आपको यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देखने को मिला, कहाँ लास्ट 2018 में हुआ था और अब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कि मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। अभी यूपीएलटी ग्रेड निकला, फिर आरपीएससी का आपका 12 सितंबर को लास्ट डेट है, वो आपका है। अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम जो है पीआरटी टीचर्स के लिए आया है। तो ऐसे कर करके लगभग बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स अलग अलग नाम से, जो कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बेसिकली आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उससे रिलेटेड है। क्योंकि सब में ही आपके 12th स्टैंडर्ड तक के जो टीचर्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब बात आती है कि इतने सारे एग्ज़ाम है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक एग्ज़ाम है सीटेट, ठीक है, जिसको लेकर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था कि हम सभी टीचर्स के लिए सीटेट एंड टेट क्वालिफाई करना, सीटेट या टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो जब हमारे पास हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक पैन इंडिया लेवल का सीटेट अवेलेबल है, तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है इतने सारे अलग अलग एग्ज़ाम की? क्या हम एक एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, दैट इज़ टीचिंग, सिर्फ एक ही टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते? तो इसके बेसिकली आपके दोनों साइड्स आप देख सकते हो कि क्या मतलब फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा या हो सकता है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस अगर हम देखें कि अगर आप एक, क्योंकि टीचिंग एलिजिबिलिटी आपको टेस्ट करनी है कि एक जो व्यक्ति है वो अच्छा टीचर है या नहीं, या हो सकता है या नहीं, अगर आप वही चेक करना चाहते हो तो आप एक ही टेस्ट ले लीजिए पैन इंडिया लेवल पर और आपको पता चल जाएगा। इसे आप बार बार टेस्ट लेकर भी सेम चीज़ आप बेसिकली टेस्ट कर रहे हो। तो एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो सिंगल होगा, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इससे क्या होगा, कैंडिडेट के मन में भी, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं वो भी क्लियर रहेंगे कि अच्छा मुझे सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ये समझो कि आए दिन जो पेपर वगैरह लीक होने की बात आती है, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी कम ट्रांसपेरेंसी होगी। तो अगर एक ही टेस्ट होगा तो ट्रांसपेरेंसी फिर नेशनल लेवल पर होगी, तो वहाँ पेपर लीक जैसे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो देखने के चांसेस आपको कम मिलेंगे। फिर इक्वालिटी हो जाएगी सबके लिए, चाहे आप रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से हो, सबको एक ही टेस्ट देना है। ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट सेविंग बहुत बड़ा इसमें आ जाएगा एडवांटेज। कॉस्ट सेविंग दोनों के लिए, आपके गवर्नमेंट के लिए भी और दूसरा कैंडिडेट के लिए। गवर्नमेंट को भी एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो उनके लिए भी मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट कराने का जो खर्चा है वो उसे उठाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कैंडिडेट के लिए भी सही रहेगा क्योंकि उसको एक ही एग्ज़ाम फिल करना है। अब वो साल में आप 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 4 बार ले लो या जितनी मर्जी, लेकिन उसको पता है कि मुझे यही एक एग्ज़ाम और यही एक एग्ज़ाम देने के लिए कहीं भी आना या जाना है। तो उसके लिए क्या है, मल्टीपल एग्जाम्स नहीं होंगे, तो कैंडिडेट के एंड पर भी कॉस्ट सेव हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। जब मैं एक ही टेस्ट कंडक्ट करूंगी तो जाहिर सी बात है देश भर में जितने टीचर्स रिक्रूट होंगे वो इसी टेस्ट के बेसिस पर रिक्रूट होंगे। तो देश भर में, ठीक है, देश भर में जो आपका एजुकेशन का लेवल है वो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है कि भाई किस तरीके के टीचर आपके एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं, उस पैरामीटर को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो अगर आप एक ही टेस्ट कंडक्ट कराओ रादर देन मल्टीपल टेस्ट। तो ये सारे तो आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते हैं, कुछ नुकसान, कुछ चैलेंजेस। नुकसान तो हम क्या देखें, प्रॉब्लम क्या है, अगर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो एक तो प्रॉब्लम है स्टेट ऑटोनॉमी, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर स्टेट के पास ऑटोनॉमी है,
तो अब से हर स्टेट क्या है, जब कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है तो हर स्टेट कह रही है हम अपने हिसाब से एग्जाम लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेंट्रल यहाँ कंडक्ट किए जा सकते हैं, स्टेट लेवल भी हो सकता है, बिकॉज एजुकेशन आपके कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पर आपका स्टेट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर चैलेंज वो है रीजनल डिस्पैरिटी या आपका रीजनल लैंग्वेज बेसिकली। अब अगर पैन इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ रीजनल लैंग्वेजेस का इशू आ जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तो आप सबको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आप हिंदी इंग्लिश के साथ जो मेन लैंग्वेजेस हैं उनको तो आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस जो है इतनी सारी उनको नहीं इनकॉर्पोरेट किया जा पाएगा या मुश्किल हो जाएगा वो करना। तो वहाँ भी एक इशू आपको देखने को मिलता है कि भाई आप लोकल पेडागोजी नहीं इंक्लूड हो पाएगी फिर, ठीक है। जो लोकल पेडागोजी है उसे इंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे आपको जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से टीचिंग और टीचर पे भी फर्क पड़ता है। हर राज्य, हर जगह के, हर रीजन के टीचर्स भी अलग है, उनके पढ़ाने के मेथड्स भी अलग है, क्योंकि हर चीज़ इन्फ्लुएंस होती है कल्चर से और जहाँ आप रहते हो उस एनवायरनमेंट से। तो वो एक इशू है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी वैकेंसी मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वैकेंसी मैनेजमेंट का, क्योंकि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट समय समय पर बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं है सबकी सेम रिक्वायरमेंट है। अगर यूपी में 100 भर्तियां निकली हैं फॉर एन एग्जांपल, तो ज़रूरी नहीं है कि और स्टेट्स में भी 100 लोगों की ज़रूरत होगी। हो सकता है वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं और या हो सकता है वहाँ पे 1000 लोगों की ज़रूरत हो। तो जो रिक्वायरमेंट है ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है कि आप ठीक से लोगों को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो वैकेंसी का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हर राज्य की, हर स्टेट की डिफरेंट ज़रूरतें हैं। अब एक एग्ज़ाम लेकर हम वो सारी ज़रूरतों को मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये एक इशू है। और इसके अलावा हम देखें तो कोर्ट केसेस, आए दिन आपके जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो कोर्ट में घसीटे जाते हैं। अब वहाँ पर क्या है कि अगर जैसे ही कोई नेशनल लेवल का एग्जाम होगा तो सवाल, अगर कोई इशू होगा तो सवाल भी बड़े होंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है कि वैसे भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है, बिकॉज वो कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट अटक गया तो अब स्टूडेंट के पास, कैंडिडेट के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कोई और एग्जाम के लिए जाने का, क्योंकि अभी क्या है, अगर मान लो यूपीएलटी ग्रेड अटक गया तो आप आरपीएससी दे दोगे, आरपीएससी अटक गया तो यूपीएलटी ग्रेड दे दोगे, या इसके अलावा और कोई टेट एग्जाम दे दोगे। लेकिन अगर सिर्फ एक टेस्ट होगा और वो मान लो खुदा ना खास्ता कोर्ट में अटक गया फॉर XYZ रीजन, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं बचेंगे उसके बाद। फिर है आपका इम्प्लीमेंटेशन गैप। ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक नेशन एक टेस्ट होना चाहिए, बट ऑलरेडी हमारे पास सीटेट जैसा एग्जाम है, दैट इज सेंट्रल लेवल पर होता है देश भर में। अगर मैंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में एलिजिबल हूँ पढ़ाने के लिए, ये बेसिकली सीटेट का कहना है। लेकिन ये होते हुए भी आपके अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब ठीक से ये चीज़ जो आपका मोटिव था सीटेट कराने का वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर वही इशू है कि अभी भी हमारे पास एक नेशनल लेवल एग्जाम है दैट इज सीटेट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से अभी तक आपका वन नेशन वन टेस्ट वाला नहीं हुआ है। हो जाए तो आपको कैंडिडेट के एंड पे बहुत सुविधा होगी और गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट सेव किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे अगर एडवांटेजेस हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, कि क्या इस तरीके की चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ कभी फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो पाएगी, जैसे हमारा वन नेशन वन टैक्स GST के रूप में आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपको लगता है, या बात हो रही है आपके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो आपको क्या लगता है ऐसा भी कभी कुछ हो पाएगा? जैसे नीट, डॉक्टर्स के लिए नीट होता है कि आप डॉक्टर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा, नीट, उसके अलावा और कोई नहीं। तो क्या ऐसे ही टीचर्स के लिए भी आपका सीटेट जो है वो उस लेवल का एग्ज़ाम बन पाएगा जहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप देश में कहीं भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उस केस में आपको अलग अलग राज्य के अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, और
क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी क्या एडवांटेज हो सकते हैं या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सब बातें आप डिस्कस कर सकते हो, इनसाइट्स दे सकते हो हमें, हमारे लिए भी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और स्पेशल सेशन में, और तब तक के लिए अगर आपने यूपीएलटी ग्रेड, अगेन ये भी आपका एक टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो वेरी गुड, और आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, तो यूपीएलटी ग्रेड का फाउंडेशन बैच फॉर पेपर 1 प्रीलिम्स आपका जो होगा बेसिकली उसके लिए बैच रन कर रहा है कॉमर्स के लिए। तो अभी तक अगर आपने अपने आप को एनरोल नहीं करवाया है तो एनरोल करवाइए। और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा ने अपना प्रीमियम बैच लॉन्च कर रखा है, ऑलरेडी क्लासेस गोइंग ऑन है फॉर एवरी यूनिट्स। तो आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आ रहा है, करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी को लेकर डायरेक्शंस एंड टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका भी आपको दिया जाएगा बाय जेआरएफ अड्डा। अगर अभी तक आप डिफरेंट ऑफिशियल हैंडल्स के साथ नहीं जुड़े हैं जेआरएफ अड्डा के साथ, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स यहाँ पूछ सकते हैं और उनका सोल्यूशन आपको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, बिकॉज इस पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बिल्कुल फ्री में आप उठा सकते हो। ठीक है, आपको डेली फ्री टेस्ट लगाने को मिलेगा, यूट्यूब पे जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उन सबका पीडीएफ आपको यहीं मिलता है। हर संडे आप एक फ्री में ऑल इंडिया लेवल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और आपको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने का भी मौका दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए।